हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर जो है आपका, उसके कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, इसकी हम आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें, आप लोगों के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव जिस किसी भी प्रकार के होंगे, हम आप लोगों की पूरी मदद करेंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है? पहला सब्जेक्ट जो है हमारा रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का होता है। रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो होता है, इसमें आपके ग्रेड ये यहाँ पर दिए जाते हैं, ये आपका पेपर कोड दिया जाता है और किस ग्रेड का सब्जेक्ट है, इसका पेपर कोड कितना होता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है, हमने क्या बताया, रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये जो है ये आपका 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है। कितने? 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है। इसका जो पेपर कोड होता है वो AG 501 होता है, ठीक है। AG 501 होता है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप। तो इसमें जो आपका 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है और इसमें आपको पेपर कोड जो दिया हुआ है वो AG 502 होता है इसका, ठीक है। अगला जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है वो कौन सा है? पेस्ट्स ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारा 3 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है और इसका जो पेपर कोड होता है AG 503 होता है यहाँ पर। अगला है जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है वो कौन सा है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेज। ये हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है जो कि हमें फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है और इसका जो जो आपका ग्रेड पॉइंट होता है वो 3 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है ये, और आपका इसमें AG 504 इसका पेपर कोड होता है, ठीक है। अगला जो होगा, अगला हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर जो है ये हमारा 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है और इसका जो पेपर कोड होता है AG 505 होता है, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है नेक्स्ट, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड दियर मैनेजमेंट फर्स्ट। तो इसका जो होता है, जो हमारा इसमें जो ग्रेड होती है वो 3 ग्रेड का सब्जेक्ट है और इसका जो पेपर कोड होता है AG 506 होता है। अगला जो होगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप ये हमारा जो होता है हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट है जो कि हमें फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ये 2 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है और AG 507 इसका पेपर कोड होता है। अगला जो होगा, अगला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये भी हमारा 2 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है। इसे भी हमें लोगों को, इसका जो पेपर कोड होता है AG 508 होता है। अगला जो होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये हमारा 1 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है और AG 509 इसका जो होता है पेपर कोड होता है, ठीक है। अगला जो होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। ये हमारा डेयरी का सब्जेक्ट होता है। ये 3 ग्रेड का सब्जेक्ट हमारा AG 510 इसका पेपर कोड होता है। अगला आता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी ये हमारा 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है और AG 511 इसमें जो होता है पेपर कोड इसका दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो अगला बचा है, अगला हमारा है, अगला सब्जेक्ट है इलेक्टिव। इलेक्टिव में आप लोगों को 12 सब्जेक्ट लगभग दिए जाते हैं। इसमें 12 से में आप लोग कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जो आप चूज करेंगे वही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी का आपको पेपर दिया जाएगा। तो इसमें से इलेक्टिव में जो होते हैं ये आप लोगों के 12 सब्जेक्ट होते हैं और ये भी आपको जो 3 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है इसमें AG, और इसका जो पेपर कोड होता है AG इलेक्टिव करके आता है। इसमें जो टोटल ग्रेड होती है, इसमें टोटल ग्रेड पूरे फिफ्थ सेमेस्टर में होती है 28 होती है, ठीक है। इसमें हमें टोटल पूरे कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर होता है, तो इसमें हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं पूरे 11 सब्जेक्ट ये हो गए और ये हो गया इलेक्टिव वाला। तो इसमें पूरे टोटल हमें लोगों को 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कितने? 22 नहीं 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसके बाद देखते हैं इनकी हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले सब्जेक्ट से शुरू करते हैं AG 501 से। AG 501 यहाँ पे दिया गया है पेपर कोड, ये होता है हमारा सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला सब्जेक्ट हमने क्या बताया था? रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है? रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है,
इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड रेनफेल एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया में इसका क्या महत्व है, ठीक है। सॉयल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेंट रेनफेड एरियाज, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोगों को इसमें पढ़नी पड़ती हैं ड्राईलैंड एंड रेनफेड एग्रीकल्चर में, ठीक है। कई सारे भी इसमें पॉइंट दिए गए हैं, आपके टॉपिक दिए गए हैं जो कि हम लोगों को 5th सेमेस्टर में पढ़ने, ठीक है। इसके बाद के जो टॉपिक होंगे वो हमें अगले सेमेस्टर में पढ़ने पड़ते हैं। इसी प्रकार से कई सारे यहाँ पर जो दिए गए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स एंड दियर इश्यूज ऑन कंसर्न ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे कई सारे दिए गए और इसका जो ये थ्योरी का सिलेबस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे दिया गया ये हमारा प्रैक्टिकल का हो गया, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में इतना सारा हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। स्टडीज़ एंड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, स्टडीज़ एंड रेनफेल पैटर्न एंड रेनफेड एरियाज ऑफ कंट्री, इसमें आप लोगों को सब पैटर्न बनाने होते हैं, कितनी हमारे देश में कितनी रेनफेड एरिया है, कितना सही है, कितना ख़राब है, ये सब चीज़ें हमारी जो आती हैं ये प्रैक्टिकल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप, तो ये जो आता है ये हमारा जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में आता है, प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में आता है। इसका जो पेपर कोड होता है ये 2 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है, पेपर कोड AG 502 होता है, ठीक है। अब इसमें थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना रहता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, वाइल्ड रिलेटिव्स इन डिफरेंट सीरियल्स, मेज, मतलब इनका जो जंगली स्वभाव जो होता है वो किन किन फसलों से संबंधित होता है, जैसे राइस, मेज, सोरघम और पियर मिलेट, ये सारी फसलों का जो हमें पढ़ना है, इनकी जंगली वैरायटियाँ पढ़नी है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, इनका ओरिजिन प्लेस पढ़ना है, ठीक है। ये सारी कई सारी फसलें हैं। यहाँ पे देखिए सीरियल्स क्रॉप में है आपकी मेज, राइस, मेज, सोरघम एंड पियर मिलेट, ठीक है। पल्सिस में आ जाइए, पल्सिस में है हमारी पिजन पी, उर्द बीन तथा मूंग बीन है, ठीक है। इसके बाद ऑयल सीड में आइए, तो ऑयल सीड में हमारी कौन कौन सी हैं, ग्राउंडनट है अकेली, ठीक है। और फाइबर में देखिए, फाइबर में कॉटन है अकेला, तो ये सारी आप लोगों को पढ़नी है इसमें क्रॉप्स। और जो अगला है आगे है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीडिंग, सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड, मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड का जो कॉन्सेप्ट है, जो ब्रीडिंग करने की टेक्निक्स है, इसका क्या महत्व होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्निक जो होती है ये हम मक्का में कैसे करेंगे, धान में कैसे करेंगे, और सोरघम, पियर मिलेट और पिजन पी, इन सब में फसलों में कैसे करते हैं हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें थ्योरी में पढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद नीचे जो आपका दिया गया है ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। प्रैक्टिकल में आप लोगों को कितना कराया जाएगा, फ्लोरल बायोलॉजी, इमस्कुलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स इन डिफरेंट क्रॉप, ठीक है। जैसे राइस में, मेज़ में, सोरघम में, पियर मिलेट, ये सब आपको करके दिखाया जाएगा वहाँ पे, इमस्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो अगला सब्जेक्ट हमारा क्या आता है, पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, स्टोर्ड ग्रेन एंड दियर मैनेजमेंट, तो ये जो हमारा आता है ये हमारा एंटमोलॉजी में आता है। कौन सा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट एंटमोलॉजी का सब्जेक्ट है, और ये हमारा 3 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है। इसका जो पेपर कोड होता है AG 503 होता है, ठीक है। अब इसमें बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी में इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, देखिए थ्योरी में इसमें पढ़ना पड़ता है जनरल अमाउंट ऑफ नेचर एंड टाइप ऑफ डैमेज बाय फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट, ऑर्थोपोड पेस्ट, जो ऑर्थोपोडा पेस्ट होते हैं इनको हमें लोगों को, पेस्ट जो होते हैं इनको जो डैमेज करते हैं हमारी फसलों को, उनको पढ़ना होता है। अब उनमें से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, उनका देखिए साइंटिफिक नेम, ऑर्डर, फैमिली, होस्ट रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोलॉजी, बायोनोमिक्स एंड नेचर ऑफ डैमेज, मतलब इनका क्या प्रकार होता है, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इनकी फैमिली क्या है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़नी पड़ती हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे नीचे और भी कुछ दिया गया है, इसका जो सिलेबस है थोड़ा बड़ा है। इसमें देखिए पैडी, अब पैडी में जो जितने भी हमारे जो कीट लगते हैं या जो हमारे पेट्स होते हैं उनके बारे में दिया गया है, उनको हम कैसे रोकेंगे, उनका फैमिली क्या है, उनकी ऑर्डर क्या है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़नी है, ठीक है। पैडी में पढ़नी है, ज्वार मेज में पढ़नी है, शुगर केन में और कॉटन में, ऑयल सीड क्रॉप्स में, पल्सेस में और पेस्ट्स ऑफ स्टोर ग्रेन, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें प्रैक्टिकल में हम लोगों को क्या इसमें कराया जाएगा, जो 5th सेमेस्टर है
इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डैमेज, मतलब जो डैमेज हुआ है हमारा उसका आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा कि ये किसने किया है, किसके द्वारा किया गया और किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल एंड सीजनल हिस्ट्री ऑफ वेरियस इंसेक्ट पेस्ट, मतलब इसमें जो अटैक करने वाले जो कीड़े होते हैं उनको जो सीजनल हिस्ट्री होती है उनकी क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है, उसके बारे में स्टडी कराई जाएगी और उनका आइडेंटिफिकेशन आदि कराया जाएगा, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमें लैब में कराई जाएंगी और आप लोगों को बताया भी जाएगा इसमें प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है। अगला जो सब्जेक्ट हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेज, ये भी हमारा 3 ग्रेड का सब्जेक्ट आता है और ये हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इसमें जो थ्योरी में दिया गया क्या क्या दिया है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मतलब एग्रीकल्चर की मार्केटिंग कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, मार्केट, मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केट सेगमेंट, ये सारी क्लासिफिकेशन, इसका मतलब मार्केट का क्लासिफिकेशन, करेक्टर, एग्रीकल्चर मार्केट, डिमांड, सप्लाई, प्रोड्यूसर, इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब हम कैसे इसके मैनेज करें, मार्केट कैसे करें, इसके प्राइस कैसे निर्धारित करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेज में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है आप लोगों को। और इसमें देखिए नीचे देखते हैं, इसमें इसका सिलेबस आप लोगों का बड़ा है और बहुत है, इसीलिए आपका सब्जेक्ट भी आपका 3 ग्रेड का, ठीक है। इसमें देखते हैं प्रैक्टिकल की बात करते हैं। अगर प्रैक्टिकल में तो इसमें प्लॉटिंग एंड स्टडी डिमांड ऑफ सप्लाई कर्व्स, जो आपकी कैलकुलेशन कराया जाता है इसमें प्लॉटिंग कराई जाएगी और सप्लाई और डिमांड का जो कर्व बनता है, मतलब जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनाया के दिखाया जाएगा। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट अराइव्स प्राइजेज एंड सम सेलेक्टेड कमोडिटीज, इसमें आपको जो बिटवीन, जैसे कि मार्केट और सप्लायर के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, इसकी स्टडी कराई जाएगी, ठीक है। और कई सारी चीज़ें हैं जैसे नाफेड, SWC, CWC, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी इसमें दी जाएगी। चलिए देखते हैं अगला सब्जेक्ट क्या है। अगला सब्जेक्ट जो है हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर ये हमारा 2 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है और AG 505 इसका जो है पेपर कोड होता है। इसमें हम लोगों को थ्योरी में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए हमें लोगों को पढ़ाया जाएगा ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, इसका इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ ग्रीन हाउस कितने प्रकार के होते हैं, प्लांट रिस्पॉन्स एंड ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट, ठीक है। इसकी प्लानिंग, डिज़ाइन कैसी होगी, ग्रीन हाउस की डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या होगा, ग्रीन हाउस को कूलिंग एंड हीटिंग की जो पर्पज़ होते हैं या जो इसमें किए जाते हैं, मतलब किससे कैसे किए जाते हैं और किस प्रकार करते हैं। ग्रीन हाउस में आपको इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, मटेरियल क्या क्या लगता है, ठीक है। और ट्रेडिशनल और लो कॉस्ट ग्रीन हाउस कैसे तैयार किए जाते हैं, इरिगेशन सिस्टम कैसे यूज किया जाता है, एंड टाइपिकल एप्लीकेशन। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को इसमें पढ़ाई जाएंगी। इसमें इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग भी आती है आप लोगों की, प्रॉपर्टीज़ एज फिजिकल, थर्मल एंड हाइड्रोनेमिक प्रोटीज, सीरियल्स जो होती हैं, ऑयल सीड होती हैं, एंड PHT, कई प्रकार के जो आपके इक्विपमेंट होते हैं वो इसमें जो यूज किए जाते हैं वो दिखाए जाएंगे, जैसे कि ड्रायर, ठीक है। और ड्राइंग थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, एंड रेसिक्योरिटी ड्रायर एंड सोलर ड्रायर, कई प्रकार के जो ड्रायर होते हैं, जैसे कि ग्रेन ड्रायर होता है जिससे अनाज हम सुखाते हैं उसे ग्रेन ड्रायर कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएंगी। आगे अगर बात करें इसके प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में इसका जो वो है आप लोगों का क्राइटेरिया, वो प्रैक्टिकल में देखते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन शेप, मतलब शेप के आधार पर कितने प्रकार के जो आपके डिफरेंट वो होते हैं ग्रीन हाउस होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और रेट, एक्सचेंज एंड एक्टिव समर विंटर कूलिंग सिस्टम, समर में इसका कूलिंग सिस्टम क्या रहता है, विंटर में इसका कूलिंग सिस्टम क्या रहता है, तो ये सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों को इसमें प्रैक्टिकल के तौर पर दी जाएगी। इसका साइज़ क्या होता है, शेप क्या होता है, बल्क डेंसिटी क्या होती है और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा डिजीज़ ऑफ फील्ड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड दियर मैनेजमेंट फर्स्ट, ये जो हमारा होता है प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये सब्जेक्ट हमारा, ये 3 ग्रेड का सब्जेक्ट है हमारा, AG 506 इसका पेपर कोड होता है। तो इसमें हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, देखिए इसमें सिम्टम्स पढ़ने होते हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर में जो बीमारियाँ लगती हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, फील्ड में भी, मतलब फील्ड क्रॉप और हॉर्टिकल्चर दोनों क्रॉप की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें जो हमारी बीमारियाँ लगती हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनकी इटियोलॉजी क्या होती है, डिजीज़ साइकिल क्या होती है, उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनका मेजर डिजीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी फसलों में, यहाँ पे दी गई फील्ड क्रॉप्स में हमें पढ़नी है राइस,
राइस में मतलब कौन कौन से लगते हैं, ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट, शीत ब्लाइट, फल समट, खैरा एंड टुंगरो। इसके बाद आती है मक्का, मेज़। मेज में स्टक रोट्स एंड डाउनी मिल्ड्यू, सोरघम, स्मट, बाजरा, डाउनी मिल्ड्यू एंड अर्गट, ये सारे रोग पढ़ने। ठीक, इसके बाद आती है हमारी ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में अर्ली एंड लीफ स्पॉट, इसके बारे में पढ़ना है। पिजन पी में फाइटोफिथोरा ब्लाइट के बारे में पढ़ना है। एंड स्टेरिलिटी मोजेक एंड ग्रीन ग्राम में पढ़ना है। ये सब चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़ाई जाएंगी। ये फील्ड क्रॉप्स में आ गया। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, गुआवा पढ़ना है, गुआवा के रोग, बिल्ट एंड एंथ्रैक्नोज पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद बनाना आ गया। बनाना में क्या पढ़ना है, पनामा बिल्ट पढ़नी है। ठीक है, बंजी टॉप पढ़नी है। पपाया में फुट रॉट एंड लीफ कर्ल पढ़ना है। इसके बाद नीचे आते हैं क्रूसीफेरियस वेजिटेबल। वेजिटेबल में जो आती हैं हमारी कई सारी सब्जियां हैं, जैसे अल्टरनेरिया, लीफ स्टॉप एंड ब्लैक रॉट आता है। ब्रिंजल में फिर पढ़नी है। इस प्रकार से हम लोगों को इन सब चीज़ों की पढ़नी है। ओकरा में पढ़नी है, टमाटर में पढ़नी है, ओकरा में भी है। ठीक है, बीन्स में भी है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को, ये जो रोग दिए गए हैं इनका अध्ययन इसमें किया जाएगा। प्रैक्टिकल में इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत दिया गया है, जैसे इसका आइडेंटिफिकेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ सेलेक्टेड डिजीज एंड फील्ड हॉर्टिकल्चर कर्व्ड, मतलब जो हिस्टोरिकल डिजीज़ है उसके बारे में बताया जाएगा आपको, फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप दोनों के बारे में। ठीक है, इसका कलेक्शन कैसे करते हैं, प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगला जो हमारा है सब्जेक्ट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। ये हमारा हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में आता है। इसका 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है और AG 507 इसका पेपर कोड होता है। इसमें थ्योरी में बात करें तो इम्पोर्टेंट, इसमें आपका बहुत ही कम सिलेबस दिया गया है और बहुत ही कम सिलेबस है आप लोगों का। इम्पोर्टेंट एंड स्कोप ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप इंडस्ट्री इसकी दी गई, जो इंडिया में क्या इंडस्ट्री है, मतलब इसको कैसे क्या स्कोप है फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स का। ठीक है, उस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसमें मेजर जो फ्रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए, मैंगो, बनाना, सिट्रस, गुआवा, लीची, पपाया, एप्पल, पियर, पीच। ठीक है, ये आपके मेजर हो गए। इसमें से माइनर दिए गए, माइनर जो हमारे फ्रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे पाइनएप्पल, पोमग्रेनेट, जैक फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, नट। और जो क्रॉप्स दी गई हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, देखिए, प्लांटेशन क्रॉप्स जो है हमारी वो दी गई है, कोकोनट, एरेकनट, कैश्यूनट, टी, कॉफ़ी एंड रबर। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा, जो प्रैक्टिकल में आता है, प्रैक्टिकल में हमारा है सीड प्रोपोगेशन, सैक्रिफिकेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सीड। इसमें सीड प्रोपोगेशन मतलब कैसे करते हैं, सीड को कैसे उगाते हैं, इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं और प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, पौधों को लगाने की, उसको इस प्लांटेशन कैसे किया जाता है फ्रूट और उसका फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स का। ठीक है, और विजिट टू कॉमर्शियल ऑर्चर्ड, मतलब आपको किसी बगीचे में भी घुमाया जाए, मतलब इससे संबंधित। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोगों को 2 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है और 508 इसका कोड होता है। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, कम्युनिकेशन पढ़ना होता है, मीनिंग कम्युनिकेशन पढ़ना होता है और बोलचाल पढ़नी होती है, मीनिंग एंड डेफिनेशन इसका पढ़ना होता है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस पढ़नी होती है कम्युनिकेशन के बारे में, इसके मॉडल्स क्या होते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना होता है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, मतलब लिखने की और सुनने की जो हमारी जो कैपेसिटी है, स्किल्स हैं, क्षमताएँ हैं, वो क्या क्या हैं, देखिए, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी हम लोगों को इसमें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, आदमी से कैसे बात करनी है, किसी दूसरे व्यक्ति से, उसके बारे में बताया जाएगा, प्रेजेंटेशन कैसे देना है अपना, पब्लिक स्पीच कैसे देनी है, राइटिंग कैसे लिखना है, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, सेमिनार में कैसे करना है, ये हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है ज़्यादा, लिसनिंग एंड नोट टेकिंग, राइटिंग स्किल्स एंड ओरल प्रेजेंटेशन, मतलब जो हमने अभी ऊपर बताया है वही इसमें प्रैक्टिकल में भी है। अगले देखते हैं, अगला जो हमारा है सब्जेक्ट वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इसमें हमें जो मानव अधिकार होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। 1 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है, AG 509 इसका पेपर कोड होता है। अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, मानव अधिकार जो होते हैं, IPR प्रोटेक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, लेजिस्लेटिव एंड लीगल प्रॉपर्टी जो होती हैं उसके बारे में बताया जाएगा, कॉपीराइट्स के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और ट्रेड सीक्रेट्स जो होते हैं उसके बारे में भी इसकी जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है,
कई सारे जो एक्ट होते हैं इनसे संबंधित यूपीओबी जैसे एक्ट है, ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया। पीपीबी एंड एफआर एक्ट 2001, ब्रीडर एंड रिसर्च फैमिली राइट्स, ये जितने भी हमारे जो नियम्स बनाए गए, यादगार बनाए गए हैं, जो राइट्स होते हैं हमारे, वो आप लोगों को इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो सारे इस विषय में आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें बात करें तो ये हमारा डेयरी से रिलेटेड होता है। इसमें जो 3 ग्रेड का सब्जेक्ट है, ये AG 510 इसका पेपर कोड होता है और ये हमारा डेयरी से रिलेटेड होता है सब्जेक्ट। आगे देखते हैं इसमें जो कई सारी यूनिट करके दिए गए, इसमें जो 5 यूनिट दी गई, इसमें पहले में जनरल चीज़ें, जनरल चीज़ों में क्या आता है, डेफिनेशन फूड एंड फूड साइंस आता है, कंपोजिशन ऑफ फूड आता है, फूड एंड एनिमल ऑरिजिन आता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, ठीक है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसमें दिया गया है, डेफिनेशन दी गई, केमिस्ट्री एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट, इनका जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स के बारे में बताया जाए, इसका केमिस्ट्री और इसकी केमिस्ट्री मतलब इसके कंटेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती हैं, इसके बारे में बताएं। अब यूनिट 3 की बात करें तो इसमें आता है रिक्वायरमेंट मतलब कहाँ पर कौन से भोजन की आवश्यकता होती है, अवेलेबिलिटी, किस भोजन में क्या चीज़ पाई जाती है, फंक्शंस एंड न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, फंक्शन मतलब कौन सा भोजन किस प्रकार कार्य करता है, न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी में आता है मतलब आप लोगों को किस तत्व की कमी हो रही है, कौन सी तत्व से कौन सा रोग हो जाता है। अगला आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में हम बात करें तो फूड माइक्रोबायोलॉजी, मतलब इसमें स्पेसिफिक रिस्पेंस ऑफ मिल्क, मतलब जो दूध होता है उसके बारे में, जो स्पेसिफिक मतलब कुछ स्पेशल उसमें गुण होते हैं उसके बारे में, और उसके सूक्ष्म जीव कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में, फिजिको एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिल्क, भौतिक और रासायनिक जो इसकी विशेषताएँ होती हैं उसके बारे में बताया जाएगा। यूनिट 5 में देखते हैं, यूनिट 5 में होती है कंपोजिशन ऑफ प्रोसेसिंग एंड मीट, एग एंड चिकन, फीड एडिटिव एंड एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा अंडे, मीट और चिकन के बारे में, ठीक। इसमें फीड एडिटिव क्या होते हैं, मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं, कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। आगे देखते हैं इसमें जो प्रैक्टिकल है आपका, सैम्पलिंग ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क का सैंपल कैसे लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क बाय लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध को क्या किया जाता है, वाटर क्वालिटी टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो होते हैं आपके, ये हमारे इसमें प्रैक्टिकल में कराए जाएंगे डेयरी में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो क्या है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये जो है हमारा 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है, AG 511 इसका पेपर कोड होता है। इसमें हम लोगों को पढ़ाया जाएगा जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी की पढ़ाई जाएगी इसमें, ठीक है। डेफिनेशन इसका पढ़ाया जाएगा, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, टूल एंड टेक्निक्स पढ़ाई जाएगी, एंड इसका प्रिसीजन एग्रीकल्चर से क्या संबंध होता है, ठीक है। और GIS सिस्टम, GIS सिस्टम एंड आपका रिमोट सेंसिंग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मतलब जो GIS या रिमोट सेंसिंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको एग्रीकल्चर में आप लोग कैसे मतलब यूज करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेशन, ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम, GPS जिसे कहते हैं, GPS के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स के बारे में, नैनो पेस्टिसाइड्स के बारे में, नैनो फर्टिलाइज़र एंड नैनो सेंसर, कई सारी जो नैनो टेक्नोलॉजी होती हैं हमारे एग्रीकल्चर में, उन सब के बारे में इसमें बताया जाएगा, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी में। आगे देखते हैं अगला जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो क्या आता है, इलेक्टिव वाला, ठीक है। ये हमारे गहरे सब्जेक्ट जो होते हैं ये अलग से होते हैं, इसमें जो 12वां सब्जेक्ट होता है वो इलेक्टिव होता है। इलेक्टिव मतलब आप लोगों को कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है आपका, क्या दिया गया है, ए स्टूडेंट कैन सेलेक्ट हु इलेक्टिव कोर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफर ड्यूरिंग 5th एंड 6th सेमेस्टर, मतलब जो आप लोग 5th में चूज करेंगे वही आपका 6th सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को जैसे लाइक दैट यहाँ पर कई सारे आपको सब्जेक्ट दिए गए, देखिए हम आपको बताते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रो केमिकल्स, कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग, लैंडस्केपिंग, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, बायो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, बीड मैनेजमेंट, और भी यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार आपके जो 12 सब्जेक्ट हैं इसमें दिए गए इलेक्टिव में, तो इसमें 12 में से आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, और जो आप 5th सेमेस्टर में चूज करेंगे वही आप लोगों का 6th सेमेस्टर में भी रहेगा, ठीक है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कौन सा मतलब चूज करते हैं। इसमें जो क्रेडिट पॉइंट होते हैं वो सभी के बराबर होते हैं, मतलब 3 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है ये, ठीक है। अब इसमें जैसे कि लाइक दैट हम मान के चलते हैं, इसमें हम लोगों को किसी के लेना है हाईटेक हॉर्टिकल्चर, तो हाईटेक हॉर्टिकल्चर ये हमारा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, इसका 3 ग्रेड का ये सब्जेक्ट होता है, और AGE
62 इसका जो होता है पेपर कोड दिया जाता है। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर से हो गया रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपको इसके बाद आता है बीड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। तो ये हमारा एग्रोनॉमी से रिलेटेड, तो ये भी हमारा 3 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है। इसमें जो AG कोड होता है वो 300 AGE 63 होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को जैसे आपने हाईटेक हॉर्टिकल्चर लिया या फिर बीड मैनेजमेंट, जैसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर लिया तो इसके लिए आप लोगों को देखिए हम बता देते हैं। इसमें जो है हाईटेक हॉर्टिकल्चर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस इसका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नर्सरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो मॉडर्न प्रिपरेशन की जाती है, मतलब मॉडर्न तरीके से जो प्रिपरेशन की जाती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और GIS के बारे में, GDPC के बारे में, और कई सारी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, फर्टिलाइज़र शेड्यूल क्या होता है, और इनको कंट्रोल और पेस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब जो मॉडर्न हमारी हाईटेक हॉर्टिकल्चर का मतलब है जो मॉडर्न, मतलब जिसे मॉडर्न तरीके से हम लोग कर सकें उसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को कोई इलेक्टिव में एक सब्जेक्ट चूज करना होता है और वही सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसी का भी पेपर देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए यार। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।